हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी? मजे में हो? ओके, तो चलो मजे में रहिए। और अभी तो काफ़ी कुछ टाइम हमारा वैसे ही निकल गया है, तो अभी आप एक काम कीजिए, आपकी पढ़ाई जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो फ्रेंड लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? वी हैड सीन जस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन। वहाँ पे आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा है, इसके अलावा आपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा है, व्हाट इज मीन बाय द केमिस्ट्री, हाउ केमिस्ट्री इज ओरिजिनेटेड एंड डेवलप। ओके, तो काफ़ी मज़ेदार हिस्ट्री है केमिस्ट्री की, आप सभी जानते हो। बिगिनिंग भी नहीं, एंडिंग भी नहीं, बीच में केमिस्ट्री चल रही है, हर दिन केमिस्ट्री डेवलप होती चली जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आता है हमारा केमिस्ट्री, जिसने पूरे साइंस को ओपन करके दिया है हमारे सामने। तो हम तो इतना तो समझ चुके हैं ओके केमिस्ट्री पर से। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं होने वाली है। ये ऐसी मिस्ट्री है, जितना आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा ये मिस्ट्री बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस मिस्ट्री में हमने एक तो चीज़ समझ ली है, ये कोई आम सब्जेक्ट नहीं है, यानी सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ है, ये सब्जेक्ट आपकी डेली नीड है, ये सब्जेक्ट आपके हर उस क्वेश्चन का आंसर है जो आप लाइफ में ढूंढना चाहते हो। तो आज हम देखते हैं इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर वी हैड सीन अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कौन कौन से ब्रांचेस हमने देखे थे? वैसे ब्रांचेस तो छोड़ दो, इसके बहुत ब्रांचेस है, 50 के ऊपर ब्रांचेस है, बट हमने वहां पे बेसिकली 5 ब्रांचेस को आपको क्या करके दिया है, अच्छे से हाईलाइट करके दिया है। उसमें एक थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक थी इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एक एनालिटिकल आती है और एक आती है बायोमोलिक्यूल्स यानी बायोकेमिस्ट्री। तो ऐसे हमारे पास वहाँ पे 5 मेजर कैटेगरी आते हैं जो आपके 11th 12th JEE और नीट के सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। ओके, दैट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं, तो हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन से पढ़ाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले केमिस्ट्री की पहचान है। केमिस्ट्री जानी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कारण जाती है, क्योंकि जब भी कोई बोलता है मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, उसके दिमाग में आता है हाँ रिएक्शन हो रहे हैं, देन प्रोडक्ट आ रहे हैं, रिएक्टेंट आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के बड़े बड़े रिएक्शंस हो रहे हैं, बीकर लगे हैं, ये लगे हैं। और ये सब कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? ये सब आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे। दैट्स वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री का 70% पार्ट जितना सब्जेक्ट है हमारा, उसमें से 70 to 75% पोर्शन ऑर्गेनिक में ही चला जाता है। देन बचे हुए जो ब्रांचेस है उसमें रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है। तो बहुत ही बड़ी फील्ड जो होती है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो बहुत जल्दी इस लेक्चर के एंडिंग में समझ जाओगे कि ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। इनफैक्ट ऐसा कहो कि हमारी लाइफ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर वो नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते, हम रहते ही नहीं, हम कुछ भी नहीं कर पाते, एक ऐसी बस डेड बॉडी की तरह पड़े होते। इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंट आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू। तो फ्रेंड ऑर्गेनिक में आपको पढ़ा होगा, वैसे तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा दिया था और एक पीरियोडिक टेबल, सो दैट डजंट मैटर, वो कोई बात नहीं है, वो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक से आता है, बट स्पेशली मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू की। तो ये जो इस वक्त आपके सामने है, ये हमारा एक कंप्लीट ट्री है, ये ट्री है हमारे केमिस्ट्री का। और आप देखो इसके रूट से लेकर ओके इसके डिफरेंट ब्रांचेस, और ये सभी ब्रांचेस इनके एप्लीकेशन से, इतना बड़े एप्लीकेशन से साइंस के फील्ड में कि कंप्लीट साइंस हमारे केमिस्ट्री की इर्द गिर्द घूमते रहता है, केमिस्ट्री के अराउंड वो चलते रहता है। दैट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ आवर केमिस्ट्री। ओके, तो चलिए फिर हम एक वास्ट वर्ल्ड में अब एंटर करते हैं, आते हैं फिर केमिस्ट्री की दुनिया में। चलो स्पेशली ऑर्गेनिक की दुनिया में आना, सबसे मजेदार केमिस्ट्री की दुनिया में आप आ रहे हो इस वक्त। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहां से। तो अब केमिस्ट्री को अगर हम देखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का मीनिंग देखो, इज नथिंग बट इट इज अ कम्युनिटी, हेल्थ, एनवायरमेंट, मेडिसिन, इंडस्ट्रीज, साइंस, टीचिंग, रिसर्च एंड सबसे आखिरी में इसमें आप आते हो, यानी यू आते हो। तो ये केमिस्ट्री का क्या है, हमने बाइफर्गेशन किया है, केमिस्ट्री को हमने अलग से सॉल्व किया है। तो केमिस्ट्री का मतलब कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी में जो भी चीजें चलती है ये केमिस्ट्री से ही हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हेल्थ,
हेल्थ रिगार्डिंग जो भी कुछ है, चाहे आप फूड लेते हो, मेडिसिन लेते हो या इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लेते हो, सभी केमिकल ने ही आपको दिए, सभी के सभी केमिकल है। यहाँ तक कि जो पानी आप पीते हो, वो पानी भी क्या है, एक केमिकल ही है, बिकॉज इज H2O, है ना। तो केमिकल की लैंग्वेज में उसे भी हम केमिकल ही कहते हैं। तो हर चीज आपकी है। एनवायरमेंट देखो, एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें है वो मैटर है, और मैटर तो केमिस्ट्री है। तो अगेन आपको टोटल एनवायरमेंट, चाहे आप गैसेस देखो सभी केमिस्ट्री के एलिमेंट है, और देखो केमिस्ट्री के एलिमेंट से भरा पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि हम खुद देखो केमिस्ट्री से ही भरे पड़े हुए हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं फ्रेंड, एवरीथिंग केमिस्ट्री है। मेडिसिन टोटली केमिस्ट्री की बेस पे बनती है, दूसरा कोई भी सब्जेक्ट मेडिसिन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इंडस्ट्री जितने हैं हमारे, उसमें से 80% इंडस्ट्री आप देखो जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हैं, और स्पेशली उसमें ऑर्गेनिक के प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हैं। ओके, देन इसके बाद हम देखते हैं साइंस। टोटल साइंस केमिस्ट्री ही उसको चलाता है, केमिस्ट्री के ही थ्रू उसको हम ऑपरेट करते रहते हैं। ओके, देन टीचिंग, ऑब्वियसली टीचिंग तो केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। केमिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाता है, अगर आपको कोई नहीं भी सिखाए ना तो भी आपको केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखा जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो कि केमिस्ट्री ने आपको बिना सिखाए कितनी सारी चीजें सिखा दी है। आपको भूख लगती है, किसी ने सिखाया आपको कि भूख लगती है तो कब कहना चाहिए मुझे खाना खाना है? नहीं सिखाया, बट केमिस्ट्री ने सिखाया है। कैसे सिखाया हम आपको बताएंगे। आप कभी रोते हो? किसी ने सिखाया आपको कि रोना क्यों चाहिए? नहीं, बट केमिस्ट्री ने सिखाया है क्यों रोना चाहिए। आप लव करते हो? हाँ, डेफिनेटली करते हो। लव तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो लव क्यों करते हो ये सिर्फ आपको केमिस्ट्री वाला ही बता सकता है, अदरवाइज नहीं बता सकता। तो हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री ने सिखाई है, लेकिन आप जानते नहीं कि केमिस्ट्री ने आपको कैसे सिखाई है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है। देन इसके अलावा रिसर्च, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिसर्च कभी खत्म ही नहीं होता, डे बाय डे कंटिन्यू चलते रहता है। अभी कोरोना वायरस के ऊपर अगर मेडिसिन बनानी है तो मेडिसिन तो केमिस्ट्री से ही बनेगी, यानी रिसर्च चलता ही रहता होगा। हमने भी बहुत कुछ रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया है, मेरे भी आप बहुत से रिसर्च पेपर वहाँ पे देख सकते हो जो आपको केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में मिल सकते हैं। ओके, देन इसके अलावा हम खुद एक केमिस्ट्री है। लाइफ इज अ केमिकल प्रोसेस, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट का कहना है लाइफ इज अ केमिकल प्रोसेस, और उसी तरह आपको चलना है। तो क्यों है, क्या है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनको। अगर हम आगे जाते हैं तो सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, बस बाकी केमिस्ट्री अब भूल जाओ, इनऑर्गेनिक भूल जाओ, फिजिकल भूल जाओ, सिर्फ हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ही इस वक्त आगे चलना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शॉर्टकट में हम ओसी लिखते हैं। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? ओसी। और बहुत बार मैं सिर्फ ओसी ही लिखूंगा, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं लिखूंगा। तो समझ लेना आप, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक है इसमें ऑक्सीजन और एक है इसमें कार्बन, और ये दोनों मिला के ही बहुत से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंटेंट हम इन दोनों के देख सकते हैं, ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन के। देन आगे चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहा गया, ये डेफिनेशन कहाँ से आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम देखें तो अर्लियर डेफिनेशन इसकी आती है, इट इज अ केमिस्ट्री means it is a branch of chemistry that deals with the study of compound that obtained from the living organism। जो हमें कहाँ से मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। इसीलिए इन्हें ऑर्गेनिक कहा गया था, क्योंकि ऑर्गेनिज्म पर से ये नाम ऑर्गेनिक दिया गया था। फिर ऑर्गेनिज्म में अगर मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन है? प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं जितने भी कंपाउंड्स हमें प्लांट से मिलते हैं, जितने भी कंपाउंड्स हमें एनिमल से मिलते हैं, उन सभी की स्टडी हम जिस फील्ड में करते हैं उस फील्ड को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारी इनिशियल डेफिनेशन आती थी केमिस्ट्री की। फिर प्रॉब्लम ऐसा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है भैया, है सभी के पास केमिकल है, और ये केमिकल ऐसे थे बहुत ही स्पेसिफिक थे, मतलब जिसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, अभी भी नहीं लगा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफरेंट प्लांट की बात कर ले, डिफरेंट प्लांट है हमारे पास, ओके, हर प्लांट को आप देखो उसकी एक स्पेशलिटी है। लाइक सभी जन फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट करते हैं फूड बनाने के लिए, इतना तो मानते हैं आप। फूड मटेरियल कहां से बनता है फोटोसिंथेसिस में? एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है वाटर, और दोनों की मिला के ये रिएक्शन चलती है जिसके थ्रू फूड बनता है।
बट मजे की बात यह है फ्रेंड, बनाना का पेड़ बनाना बनाता है, मैंगो का पेड़ मैंगो बनाता है, देन नारियल का पेड़ नारियल बनाएगा, गेहूं गेहूं बनाएगा, चावल चावल बनाएगा। कभी ऐसा देखा कि आपने थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई और बनाना के पेड़ ने मैंगो बना दिया, मैंगो के पेड़ में कुछ एप्पल बना दिया? ऐसा होता है? कभी नहीं होता, जबकि स्टार्टिंग मटेरियल सबका एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इतना बड़ा फर्क आता है? एकदम देखो आप, और इतनी स्पेसिफिक चीज है वो कि 100% आपको फिक्स रिजल्ट देता है। मैंगो का पेड़ लगाया ना तो मैंगो ही लगेगा, ये श्योर है, बिल्कुल श्योरिटी है। ओके, फिर ऐसी हो कौन सी चीज थी जिसने इतना स्पेशल बना दिया उसको? वो बना दिया उसका खुद का केमिकल, उसमें ऐसा केमिकल है जो केमिकल उसको उस वे से क्या करता है, टर्न करता है। और ये मैजिक सिर्फ केमिकल का है, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था आपके पास। लेकिन इसके थ्रू देखो आपने, मतलब क्या बन गया, कितना अनबिलीवेबल वर्क है ये वर्क। और ये मैजिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका आता है ओनली एंड ओनली द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मजेदार बात, अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीज को हम अगर बनाना चाहेंगे, मतलब फॉर्म करना चाहेंगे प्रैक्टिकली, इम्पॉसिबल है। चलो मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे देता हूं, आपको वाटर दे देता हूं, आप बना के दिखाओ उसमें से बनाना, मैंगो बना के दिखाओ, एप्पल बना के दिखाओ, बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो यही डिफिकल्टी पहले आती थी केमिस्ट्री के साथ, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही वहां पे क्लासिकल थ्योरी आती है, दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज द वाइटल फोर्स थ्योरी। वहां पे कौन सी थ्योरी मिलती है हमें? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है, ओके, इसे हम देखेंगे, और बाद में हमें पता चला है कि वाइटल फोर्स थ्योरी एक थोड़ी सी क्या है, अलग है, मतलब इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। बट ये वाइटल फोर्स क्या होता है? ये बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत डेंजरस, बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है। तो वाइटल फोर्स के अगर हम बारे में कहेंगे तो इनिशियल डेवलपमेंट देखते थे, देन हम वाइटल फोर्स थ्योरी को देखते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जनरली कहा जाता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। लेकिन ये किस तरह कार्बन कंपाउंड बना है, इसकी हिस्ट्री बहुत मजेदार है। ओके, अभी तो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी? द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतनी डेफिनेशन थी। ये कार्बन के साथ कैसे जुड़ती है ये हम बाद में देखेंगे। तो अगर बिगिनिंग देखते हैं हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो स्वीडिश केमिस्ट टॉर्बन बर्गमन was the first distinguished organic compound from the inorganic compound। तो 1770 में बर्गमन ने सबसे पहले केमिस्ट्री से दो ब्रांचेस सेपरेट किए, एक किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म यहां पे अराइज हुई है। देन आगे जब बढ़े हम, तो आगे सबसे फेमस थ्योरी आ गई इसके बारे में, होती वाइटल फोर्स थ्योरी। देन माइकल क्रूरल shows that organic compound without a vital force could be turned into other organic compound when making the soap। लेकिन जैसे ही आप सोप बना दी, सोप जानते हो ना आप, हम नहाते हैं, उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई। लेकिन तब तक वाइटलिज्म एंड वाइटल फोर्स थ्योरी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट था साइंस के ऊपर। अब ये वाइटलिज्म क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। ओके, चलिए, वाइटल मतलब क्या होता है? वाइटल फोर्स का मतलब है ऐसा फोर्स जो आप अनबिलीवेबल पावर आपको देता है। और वाइटल फोर्स हमेशा गॉड का गिफ्ट होता है। किसका गिफ्ट होता है? गॉड का। और हर किसी के पास ये फोर्स होता है, इसे कहते हैं वाइटलिज्म। अब वाइटलिज्म का कहना क्या था? दिस थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स और वाइटलिज्म वाज प्रपोज्ड बाय द जॉन बर्जेलियस इन 1808। इन्होंने 1808 में ये थ्योरी हमें दी है। ओके, इसको ही बायोफोर्स थ्योरी भी कहा जाता है। इसी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? बायोफोर्स थ्योरी। अब अगर देखोगे तो इन्होंने कहा था वी कैन नॉट बी प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी बिकॉज देयर इज अ नो वाइटल फोर्स इज प्रेजेंट। बस इतना इन थ्योरी का कहना था। इनका कहना क्या था? हम लेबोरेटरी में कभी भी ऑर्गेनिक का कंपाउंड बना ही नहीं सकेंगे। क्यों नहीं बना सकेंगे? क्योंकि जो मैजिक उसमें है वो मैजिक हमारे पास नहीं है।
ओके, जैसे आपने कहा मैंगो का प्लांट मैंगो बनाता है, ये मैजिक मैंगो का है। ये वाइटल फोर्स जो है, जो एनर्जी है, वो गॉड ने गिफ्ट की हुई है और ये गॉड की गिफ्टेड होती है वाइटल फोर्स। तो ये वाइटल फोर्स सिर्फ उसके खुद के पास रह सकता है, किसी और के पास नहीं रह सकता। इसलिए हम लेबोरेटरी में वो कंपाउंड कभी बना नहीं सकते। ये कहना किसका आता था? बर्जिलियस का आता था। और इस थ्योरी को हमने कहा था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स को अगर आपको अच्छे से समझना है तो वाइटल फोर्स देखो किसे कहते हैं। वाइटल फोर्स इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी दैट मेक द डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेड ऑर्गेनिज्म। जिंदा रहना और मौत होना, इसके बीच जो कोई खड़ा है वो है वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स किसे कहते हैं? आपकी जिंदगी और आपकी मौत, इसके बीच में जो रोज हम एक्सपीरियंस करते हैं, रोज जो हम फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स को कहा जाता है वाइटल फोर्स। ओके, और जिस दिन आपका वाइटल फोर्स खत्म हो गया उस दिन आपकी डेथ हो जाएगी। उस दिन आपकी क्या हो जाएगी? डेथ। आगे जाके तो ये वाइटल फोर्स बहुत ही खतरनाक बन जाता है। आप सोचोगे कि वाइटल फोर्स होता क्या है। देखो क्या होता है वाइटल फोर्स। नो, वाइटल फोर्स में हमने डेफिनेशन तो कर दी, द एनर्जी ऑफ लाइफ दैट मेक डिफरेंस बिटवीन डेड एंड अ लिविंग बॉडी। वाइटल फोर्स इज दैट एनिमेट एंड प्रिपेटेट लिविंग बीइंग एंड अ ऑर्गेनिज्म। चलिए फिर आगे चलो। तो ये है हमारा वाइटल फोर्स जो गॉड ने हमें गिफ्ट किया है। आप जानते नहीं, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत खतरनाक फोर्स होता है। इतना जबरदस्त फोर्स होता है कि हम नेचर को भी तोड़ सकते हैं। इतना फोर्स हमारे सिंगल बॉडी में होता है। ओके, बट हम उसका यूज नहीं करते। हमें पता ही नहीं एक्चुअली कि हमारे बॉडी में कितना फोर्स गॉड ने दिया हुआ है। बहुत खतरनाक फोर्स दिया है हमारे बॉडी को। देखना चाहते हो आप आगे? चलिए देखो कि आपके पास कितना बड़ा फोर्स होता है। देन ये हमारे सभी वाइटल फोर्स है, वन ऑफ द डेंजरस फोर्स। ओके, देन इसके थ्रू देखो हम क्या कर सकते हैं। यूनिवर्स को भी हम हिलाने की ताकत रख सकते हैं अगर सचमुच ही हम फोर्स निकालना चले जाए तो। आपने एक मूवी देखा है क्या? कुछ अभी अभी आया था, रोबो 2, है ना, 2.0। उसमें मरे हुए लिविंग बॉडी से अक्षय कुमार क्या बनाता है? एक ऐसा फोर्स बनाता है जिस फोर्स के थ्रू बाद में वो क्या कर सकता है? मोबाइल कैप्चर कर लेता है, किसी के भी कुछ भी बना देता है। ये वाइटल फोर्स था। कौन सा फोर्स था? वाइटल फोर्स। और वो कंसेप्ट भी वाइटल फोर्स से ही निकला हुआ है। तो ये फोर्स ऐसा होता है फ्रेंड, जो हर किसी के बॉडी में होता है, हमारे भी बॉडी में होता है। अगर हम सचमुच ही इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं। इसके लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन करना पड़ता है। आप शायद जानते हो जो इसमें बैठते हैं, मतलब इसे क्या कहते हैं हम? और साधु सन्यासी तप करते हुए बैठते हैं ना एक जगह पे। बाद में उनमें देखो शक्तियां कैसे मिलती है। हम देखते हैं जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी हमारे तप करने वाले हैं, जिनको क्या कहते हैं? सिद्धि प्राप्त होना। ओके, उनके बाद उनके फोर्स देखो कैसे काम करते हैं। तो ये सभी क्या है? उन फोर्स को एक्यूमुलेट करके रखते हैं एक जगह पे, बाद में वो फोर्स को बाहर निकालते हैं। ओके, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। तो ये वाइटल फोर्स होता है आपके बॉडी का। अब वाइटल फोर्स हमारे पास तो बाहर अवेलेबल नहीं है, तो बर्जिलियस ने कह दिया कि अगर वो फोर्स ही आपके पास नहीं है तो आप ये कंपाउंड बनाओगे कैसे लेबोरेटरी में? तो लेबोरेटरी में आप कभी भी ये कंपाउंड बना नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे वाइटल फोर्स नहीं है। ये कहना था बर्जिलियस का। लेकिन इसके बाद अगर हम जाते हैं तो उन्होंने क्या कहा था? वाइटल फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ विजन ऑफ द गॉड। वाइटल फोर्स क्या होता है? गॉड की विजन होती है, और आपको गॉड के थ्रू ही मिलता है। इसके अलावा अगर देखो तो बाद में इन्होंने वाइटल फोर्स को कह दिया था कि वाइटल फोर्स स्पिरिट होता है। वाइटल फोर्स क्या होता है? स्पिरिट। स्पिरिट जानते हो ना आप? आत्मा। आत्मा जानते हो सभी? तो वाइटल फोर्स आपके साथ हमेशा रहेगा। इसका मतलब है कि आत्माएं होती है। ये इसका प्रूफ था। हम जानते हैं ना कि भूत होता है, आत्माएं होती है, नहीं होती है। एक्चुअल में सच में ही आत्माएं होती है। और आत्माएं कौन होती है? वो वाइटल फोर्स होती है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। लेकिन आप सोचो, मरने के बाद हमारा क्या होता है? किसी ने सोचा है? कहाँ जाती है? कौन सी एनर्जी थी जो आपको बॉडी को इतने दिन चला रही थी? ओके, कुछ तो है ना, कुछ तो वो बात है जो हमारे बॉडी को चलाती है। मरने के बाद वो बात उस बॉडी से निकल जाती है। कुछ तो होगा वो जो बाहर निकलेगा, वो होता है स्पिरिट, और वो होती है आपकी वाइटल फोर्स। तो ये है एक्चुअल में वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया?
बट ये कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आगे चला वैसे वैसे हम देख सकते हैं कि हमने वाइटल फोर्स को थ्योरी को हटा दिया, और वो हटाने का सबसे बड़ा काम जो करते हैं वो करते द फ्रेंडिच साइंटिस्ट। कौन? फ्रेंडिच ओल्हर। ओके, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने सबसे पहले पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें बना के दिया था जो एक्सीडेंट से बना था। ये एक्चुअल में बनाना नहीं चाहते थे इसको, इनका कोई ऐसा एम था नहीं कि मैं इस कंपाउंड को बनाऊं, ये कुछ और ही साबित करना चाहते थे। गलती हो गई, गलती से कुछ और बन गया, लेकिन जो बना वो शायद इतना खतरनाक फॉर्म हुआ कि उससे डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई और वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई। देखो एक्सीडेंट, लेकिन एक्सीडेंट ने कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट ले लिया। एक टोटल इतनी बड़ी ब्रांच आपके सामने ओपन हो गई, और वो पहला जो कंपाउंड बना था हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बनता है यूरिया। कौन सा बनता है? यूरिया। ओके, तो फ्रेंड यहां से बिगिनिंग होती है हमारी एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन्होंने यूरिया बनाया था फ्रॉम अमोनियम साइनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, इन दो चीजों को मिक्स करके यूरिया बना था। ठीक है, और जैसे ही आपने लेबोरेटरी में कंपाउंड बना दिया, आपने बोल दिया नहीं लेबोरेटरी में तो कंपाउंड बनता है, तो जो वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगर आगे बात करते हैं तो अब ओलार्ड को ही हमने कहा है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज इन्होंने सबसे पहला कंपाउंड हमें बना के दिया है। उस कंपाउंड का नाम है यूरिया, और ये उनकी पहली रिएक्शन थी। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये पहली रिएक्शन आती है। ओके, अमोनियम साइनाइड से हमें यूरिया मिला हुआ है। ठीक है, चलो फिर आगे जाते हैं। तो अब इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसा हो गया, और बची कुची जो उम्मीदें थी वाइटल फोर्स थ्योरी की वो भी यहाँ पे खत्म हो गई। वो देखो क्या था, जैसे ही इन्होंने यूरिया बना के दिया, शील ने बाद में टार्टारिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया ग्रेप से एंड साइट्रिक एसिड से। ओके, तो ग्रेप से इन्होंने टार्टारिक एसिड निकाले और साइट्रिक एसिड इन्होंने लेमन से निकाला, और जैसे ही इन्होंने ये प्लांट के बाहर निकाले कंपाउंड, इन्होंने बोल दिया कंपाउंड तो मैं बाहर भी निकाल सकता हूं प्लांट के। फिर आगे देखे तो ह्यूमन के भी कंपाउंड बाहर निकलने लगे, सभी एनिमल के बॉडी के कंपाउंड हमने बाहर निकाल दिए। सिर्फ बाहर ही नहीं निकाले, उनको लैब में बना भी दिया। तो आज अगर हम 2020 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं तो इतने डेंजर मॉलिक्यूल हमारे पास बने हुए हैं। ओके, थोड़ी देर में आपको पता चली जाएगा कि मॉलिक्यूल कितने बड़े बड़े होते हैं। और मेरे भी अगर आप कुछ मॉलिक्यूल देखो जो मैंने बनाए हैं तो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। ओके, इसके बाद अगर बात करें तो रॉली आती है जिन्होंने यूरिया ह्यूमन के यूरिन से निकाला था। एक्चुअली यूरिया हमारे यूरिन में ही होता है, वहां से यूरिया बाहर निकलता है। देन अगर देखा जाए तो सैटर्नर आते हैं, और सैटर्नर ने तो बस केमिस्ट्री की मीनिंग ही बदल के रख दी, क्योंकि इन्होंने वो कंपाउंड आपको निकाल के दिया। इसके बाद देख सकते हो आप टोटल मेडिसिनल फील्ड यहां से खुल गई। वैसे मेडिसिन के लिए हम ज्यादातर प्लांट में आते थे, बीमारियां तो पहले भी होती होंगी, लेकिन उस वक्त के लोग क्या करते थे? जड़ी बूटियां यूज करते थे, प्लांट से यूज करते थे। तो हम वहां पे फ्रेंड देख सकते हैं उस प्लांट में कुछ ना कुछ तो मेडिकल होगा ना। जैसे हम बात कर रहे हैं कड़ू नीम पीते हो ना, नीम का रस, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो केमिकल होगा जो आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ओके, हल्दी एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वो केमिकल कंपोजिशन होता है। तो अब यहां से सैटर्नर ने पहला केमिकल कंपाउंड बाहर निकाला था, उसका नाम था मॉर्फिन। उसका नाम क्या था? मॉर्फिन। और मॉर्फिन का मीनिंग जानते हो आप क्या होता है? नहीं, मॉर्फिन ये वर्ड आता है फ्रॉम मॉर्फेनस। कहां से आता है? मॉर्फेनस। और मॉर्फेनस का मतलब होता है गॉड ऑफ ड्रीम, सपनों की देवता। ओके, अब मॉर्फेनस मिलना ये सैटर्नर के लिए किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था, इसीलिए उन्होंने भगवान का नाम कंपाउंड को दे दिया। एक्चुअली मॉर्फिन ये गॉड का नाम है, मॉर्फिन कंपाउंड का नाम नहीं है। ओके, लेकिन उस कंपाउंड को गॉड का नाम दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप का कंपाउंड था। आगे जाके यही मॉर्फिन कोकीन बना, यही हेरोइन बना, यही ब्राउन शुगर बना। और आप सभी जानते हो कोकीन क्या है, ब्राउन शुगर क्या है, हेरोइन क्या है, बहुत ही हेवी ड्रग्स है ये मॉर्फिन से बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मॉर्फिन मिला था। और यहां से हम असल में कह सकते हैं कि केमिस्ट्री को हमने अब लेबोरेटरी में उतारना शुरू कर दिया।
ओके, तो अब हमारी केमिस्ट्री प्लांट से और एनिमल से निकल के कहाँ पे आ गई, हमारे लेबोरेटरी में आ गई। तो यहां से हमारी लेबोरेटरी की केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई बात नहीं। कैसा लगा फिर यहां तक का इंट्रोडक्शन, मजेदार था ना। अब आगे चलो, अब आगे और मजा आएगा। आगे जब हम जाते हैं तब अब इसमें देखो 1860 का जमाना था जहां पे सबसे पहले सोप बनी थी। क्या बनी थी, सोप, जब नहाते हो, काफी पुरानी है सोप तो। देन 1828 में यूरिया बना, 1856 में डाई बना और 1874 में डीडीटी बनाया गया। डीडीटी सब जानते हो ना, कहां पे यूज होता है। ओके, देन यहां से सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म शुरू हो गए हमारी केमिस्ट्री में। और हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल सिंथेसिस पढ़ना है, रिएक्शन पढ़ना है और मैकेनिज्म पढ़ना है। इन्हीं 3 चीजों को हम 2 साल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब यहां से शुरू हो गया था हमारा। अब आगे जब हम इसमें जाते हैं तब देखते हैं केमिस्ट्री कार्बन के साथ कैसे क्या जुड़ गई हमारी। क्योंकि हम जब भी देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कोई भी बोलता है कार्बन रिलेटेड कंपाउंड की केमिस्ट्री है, कार्बन के साथ है। क्यों बनी कार्बन, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री थी, प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट की, एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट की केमिस्ट्री थी। तो आगे जाके ऐसा क्या हुआ जो इसके थ्रू हमने इसको कार्बन के साथ जोड़ दिया। सबसे बड़ी रीजन है उसकी इस वक्त जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्या है ये, जल रहा है, बर्निंग हो रहा है। क्या हो रहा है, बर्निंग। बर्निंग कौन हो रहा है, कोयला बर्निंग हो रहा है। कोयला बर्निंग हो रहा है ना। और कोयला क्या होता है, कोयला होता है कार्बन। कोयला क्या होता है, कार्बन। यही से ही कार्बन का रिलेशन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया। कैसे आया देखो। ओके, सबसे पहला आता है कार्बन का और बर्निंग का रिलेशन क्या है। हम जब भी बर्निंग के बारे में सोचते हैं तो 2 चीजों के कारण ही बर्निंग होती है। एक होता है कार्बन और एक होता है ऑक्सीजन, और दोनों के कारण कोई भी चीज बर्न होनी शुरू हो जाती है। अब जहां पर भी बर्निंग होगा वहां पे कार्बन होगा, ये डेफिनेटली आप समझ लेना। विदाउट कार्बन एंड विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग पॉसिबल ही नहीं होता। ओके, अब बात क्या बनती है, अगर हम प्लांट को देखें, अगर हम एनिमल्स को देखें, प्लांट बर्न होते हैं, पक्का बर्न होते हैं, एनिमल बर्न होते हैं। अगर उन्हें जला दिया जाए तो जल जाएंगे, पूरे जल जाएंगे ना। डेफिनेटली उनमें कार्बन है, डेफिनेटली उनमें क्या है, कार्बन है। और बस यही से ही ऑर्गेनिज्म का कन्वर्ट हो जाता है कार्बन केमिस्ट्री में। हम सीधा सीधा बोल सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उन सभी में कार्बन है, वो कार्बन से ही बने हुए हैं। दैट्स व्हाई आगे जाके हमने उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया। और हमने उस डेफिनेशन को कैसे चेंज किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नथिंग बट इट इज अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। हम इसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो देखो जनरली हम लाइफ के बारे में सोचते हैं तो ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप फ्रॉम द 4 एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट्स अ कार्बन। ओके, देन इसी बेसिस पे हमने 2 जगह पे क्लासिफाई किया था। एक किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होते हैं, और एक किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन फिर से हमें 2 तरीके से चलते हैं। ओके, तो ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पे हमने कर दी। ओके, स्टडी ऑफ कंपाउंड विच कंटेन द कार्बन इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन आगे मूव होते तो अगेन हमारे पास ऑर्गेनिक में 2 कैटेगरी आती है। ऑर्गेनिक में ही 2 कैटेगरी आती है। मेन डेफिनेशन क्या आती थी जब हम अर्लियर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 100 साल पहले हम ये देख सकते थे केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया जाता था हमारे ऑर्गेनिक के। इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस है, लेकिन वो कार्बन के कंपाउंड है, इन्हें कहा गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन बाद में जब हमने लेबोरेटरी में उतार दिया इसको, तो लेबोरेटरी में हमने डेफिनेशन चेंज कर दी, और आज की तारीख में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, इट इज इंक्लूड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होंगी हमारी, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस from inorganic compound and synthesize outside the living thing। जो हम लिविंग थिंग के आउटसाइड भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, उन सभी कंपाउंड की स्टडी हम जिस फील्ड में करते हैं उस फील्ड को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फाइनली हमारे पास आज की डेफिनेशन बन गई है। तो आज की डेफिनेशन समझ गए आप हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हम
तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। तो अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इंपॉर्टेंस इसका बता ही नहीं सकते, क्योंकि लाइफ हमारी इसके कारण बनी हुई है, यही इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। बाकी आप समझ गए होंगे। लेकिन डेली की हमारी जितनी चीजें हैं, जैसे हम सुबह से शाम तक आ रहे हैं, तो देखो सबसे पहले आप नींद में से जागे हो, आपने पानी यूज किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। वैसे पानी इनऑर्गेनिक का है, ध्यान में रखना, ओके। देन आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या है, सोप है, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के बाद हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल के बाद हमारे पास प्लास्टिक है जिसकी कंघी है हमारे पास। देन अगर आप, नहीं यहाँ पे मैं डिफरेंस नहीं करूंगा, लड़की हो या लड़का हो दोनों भी कॉस्मेटिक यूज करते हैं, ओके। सबसे पहले आप रेडी होंगे मेकअप करके, तो मेकअप करने के भी बहुत तरीके होते हैं। शायद लड़का थोड़ा सा ही मेकअप करता है, थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगाता है, लड़की शायद ज़्यादा करती हो। लेकिन जितने भी कॉस्मेटिक आते हैं कहाँ से आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। देन कपड़े पहनना है, कपड़े किसने दिए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए है। देन आप कॉलेज जा रहे हो, क्या क्या लगता है कॉलेज के लिए, बाइक। चलिए बाइक किसका प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पेट्रोल डाला, पेट्रोल किसका प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बैग लिया, बैग किसने बनाया है, लेदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किताब ली, किताब के जो पत्ते बने हैं यानी पन्ने बने हैं वो किसने बनाए, कागज, केमिस्ट्री ने बनाए। आपके पास पेन है, पेन में इंक है, इंक किसने बनाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बनाई। चलिए आगे जा रहे हैं। अब आप नाश्ता कर रहे हो यानी फूड खा रहे हो, फूड किसने दिया है, फूड मतलब टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देन मिल्क पीते हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सभी ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट है। आगे चले गए, देख पा रहे हो आप, विजन। अगर आप अंधे होंगे तो आपको दिखेगा नहीं, बट अगर आप देख पा रहे हो तो विजन किसके थ्रू चलती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू। आप किसी से बात कर रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रही है इसलिए बात कर रहे हो। अगर मैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बंद कर दूं आपकी बॉडी की तो आप किसी से बात नहीं करोगे, ओके। बहुत ही खूबसूरत चीजों की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो। इमोशन है आपके पास, ड्रामा है, थ्रिलर है। इमोशन, ड्रामा, थ्रिलर सब किसके कारण आता है, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रेजेंट इन योर बॉडी। केमिस्ट्री आपकी बॉडी को चलाती है, आप अपने मन से कभी नहीं चलते हो। और केमिस्ट्री कैसे चलाती है ये हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंस में, ओके। तो पहली बात तो देखो, बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ मैटर, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये हमारे। देन ऑल फूड आर ऑर्गेनिक, जितने भी फूड है ना सब ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस भी ऑर्गेनिक की प्रोसेस होती है। इसके अलावा जो डेड ऑर्गेनिज्म जाते हैं और जो बरीड हो जाते हैं वो कुछ दिन बाद कन्वर्ट होते हैं फॉसिल में, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बनते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्लास्टिक, फैब्रिक्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये सभी हमें किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है, ओके। तो ये है हमारे डेली लाइफ की यूजेस। इसके अलावा अगर हम यूजेस देखते हैं तो देखो सारी चीजें आपके पास कलेक्ट करके दी है मैंने, सारी की सारी ऑर्गेनिक के थ्रू आती है। जैसे कि स्मेल एंड टेस्ट, यहाँ पे क्या क्या आता है, फ्रूट आता है आपका, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स खाते हो, फिश शायद कोई लोग खाते हैं कोई लोग नहीं खाते है ना, लेकिन मैक्सिमम लोग तो खाते हैं। देन मिंट, नहीं नॉनवेज वाले तो खाएंगे सिर्फ, वेज वाले तो नहीं खाते। वैसे नॉनवेज वालों की बात कर लेना, ये तो जिंदा इंसान भी खा ले, ओके। डोंट बी क्रिटिसाइज, सिर्फ जोक के लिए था, लेकिन ये कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा देखो तो मेडिकेशन, अब मेडिसिन में सबसे बड़ी फील्ड हमारी ऑर्गेनिक की है और डेली मेडिसिन हमें बहुत लगते हैं, जैसे कि एस्पेरिन है, टाइलॉन है, देन डिकॉनगेंस्टेंट है, देन सेडेटिव है, ओके। वैसे मेडिसिन को अगर हम देखना चाहे ना तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारे 11th में भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है, 12th में भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है। तो ये सारे चैप्टर जो इस वक्त यहाँ पे हमने लिखे हैं, ये सारे पोर्शन आपको एक एक चैप्टर करके मिलने वाले हैं, वहां पे हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट देखते हुए आगे चलो। देन इसके बाद है एडिटिव लाइक कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, नार्कोटिक्स। कैफीन कहाँ से मिलता है, कॉफी से। निकोटीन, तंबाकू, ओके। देन अल्कोहल, ये तो बोलना हर पार्टी की शान है, हर महफिल की जान होती है, ओके। अल्कोहल, अल्कोहल के बिना कुछ नहीं चलता। और सैनिटाइजर भी क्या है, अल्कोहल ही है, ध्यान में रखना। देन इसके अलावा देखो तो नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स पे बैन होता है क्योंकि ये बहुत हेवी ड्रग्स होते हैं, इसमें कोकीन, देन हेरोइन, ऐसे ड्रग्स आते हैं। देन हार्मोन्स, तो हार्मोन्स मतलब हमारे बॉडी के केमिकल, हार्मोन्स मतलब क्या है,
ईच एंड एवरी प्लांट, ईच एंड एवरी एनिमल की जो बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है उसे कहते हैं हार्मोन्स। और हमारी बॉडी के हर मोमेंट, हर एक्शन सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रेगुलेट करते हैं। और हार्मोन अगर आपके बॉडी में नहीं होता ना तो आपकी बॉडी एक जिंदा लाश होती थी, ये ध्यान में रखना। तो भगवान ने बॉडी दी लेकिन उसको चलाने की सिस्टम किसके पास दी है? केमिस्ट्री के पास दी है। वैसे बायोलॉजी से बॉडी मत पढ़िएगा, बायोलॉजी से बॉडी इतना ही बताएंगे कि हाथ है, पैर है, ये है, वो है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, वो तो सभी को पता है कि है। वो चलाते कैसे है वो तो बताओ, है ना? वो चलाते कैसे हम आपको बताएंगे। देन आगे चलो तो आगे हमारे पास फूड होते हैं। फूड में जितने भी फूड है सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का डीएनए एंड आरएनए है, डीएनए एंड आरएनए भी केमिकल ही होता है। ओके, तो कैसे बनता है हमारे सिलेबस में है, आगे जाके तब हम डिटेल पढ़ेंगे इसको। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं लाइक प्लास्टिक है हमारे पास, देन बहुत सी चीज़ें, ये सभी किसकी देन है? केमिस्ट्री की ही देन है, हमारे ऑर्गेनिक की स्पेशली देन है। दैट्स वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। डेली लाइफ की 90% चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू ही मिलती है। इसके अलावा आगे देखो तो क्या क्या मिला है हमें? ड्रग्स जो लाइफ सेविंग है, जिसे मेडिसिन कहते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने दी है। फाइबर उन्होंने दी है। डिटर्जेंट जितने भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक ने दिए। कॉस्मेटिक्स, कोई भी कॉस्मेटिक्स उठा लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा फूड सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर तो आप जानते हो कहाँ पे यूज करते हैं? एग्रीकल्चर में। तो फर्टिलाइजर ना होता तो सोचो क्रॉप प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारी लो होती। और जिस तरह हमारे इंडिया की आबादी है, पॉपुलेशन है, फूड की तो बहुत ज़रूरत है। और अच्छे खासे खाते हैं हम, बहुत खाते हैं, है ना? किसी पार्टी में जाएंगे तो ऐसे दबा के खाते हैं ना कि 5 मिनट में हम वहाँ पे नींद आ जाए। ओके, तो फूड के मामले में तो बिल्कुल कंजूसी नहीं होती हमारी। तो इतनी फूड की जो डिमांड है, और डिमांड कंप्लीट करने के लिए फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड काफ़ी ज़रूरी है। जिनके घर खेती है वो अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों को। ओके, तो ये सभी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने दिए हुए हैं। इसके अलावा पेपर, जिसके ऊपर हम नोट लिखते हैं। सोचो पेपर ही नहीं होता तो नोट्स कहाँ पे लिखते थे? पेन ही नहीं होता तो नोट्स कहाँ से लिखते थे? वो पुराने ज़माने जैसा करना पड़ता था, वो मोर का पंख लेना पड़ता था और पंख से लिखना पड़ता था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद ग्लास, ग्लास के बाद प्लास्टिक, और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेंट्स, ब्यूटीफुल कलर, ये हमें किसने दिए? केमिस्ट्री ने ही दिए, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने दिए हुए। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज द अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। ओके, समझ गए? अब एक काम करते फ्रेंड, थोड़ा सा हम देख लेते हैं नेचुरल प्रोडक्ट में। पहले प्लांट, सभी जन आप इसको यूज करते हो? सभी जन पक्का? वैसे देख के तो खाने का मन हो रहा है लेकिन लॉकडाउन है, क्या करें? लॉकडाउन की सिचुएशन में बाहर घूम नहीं सकते। बट ये सारे किसके हैं? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोडक्ट है सारे के सारे। इसके अलावा आगे चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नथिंग देन अदर, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आगे चलो, मेडिसिन्स, टोटल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, दूसरा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देन इसके आगे चलोगे तो इतने सारे मेडिसिन है, इतने सारे ड्रग्स है। ये स्लाइड आपको कंप्लीट दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है पता है? क्योंकि ये लॉकडाउन में है। ये स्लाइड को हमने लॉकडाउन में डाल के रखा है। इसलिए लॉकडाउन में डाल के रखा है क्योंकि इसको हमें 2 साल में ओपन करना है, एक दिन में नहीं ओपन करेंगे। तो 2 साल में हमें इस स्लाइड को पढ़ना है। लेकिन आप देख लो तो धुंधले धुंधले आपको बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत से इसमें नाम लिखे हुए हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया, टॉक्सिसिटी, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना? तो ये बहुत ही बड़ी फील्ड होती है। इसमें आप देखोगे तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, 1-2 कंपाउंड नहीं है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड इसके अंदर छुपे हुए हैं। और वो कंपाउंड हम धीरे धीरे ओपन करने वाले हैं। बट आप समझ लो कितनी वास्ट फील्ड है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देन आगे चलो तो आगे अब एक को हमने बाहर निकाला है, इसमें से एक को, और इसका नाम क्या दिया है हमने? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब क्या होता है? जब भी आप बीमार गिरते हो और पेशेंट मतलब आप जा रहे हो किसी डॉक्टर के पास, तो फिजिशियन आपको एक एंटीबायोटिक्स तो पक्का लिख के देता है, पक्का लिख के देता है ना। एंटीबायोटिक्स क्या करता है? ये ब्लाइंड सोल्जर है। इसको क्या कहा जाता है? ब्लाइंड सोल्जर। ये आपके बॉडी में जहां जहां पे भी जाएगा उसको मार देगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। ये क्या करता है?
सपोज आपके बॉडी में कोई एक सेल इन्फेक्टेड है, बाकी सेल इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन मैंने आपको एंटीबॉडी दे दी ना, वो ये नहीं सोचेगा कि किसको मारना है, उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको मार देगा, फिर अच्छे भी सेल मारेगा और डैमेज सेल भी मारेगा। तो जब भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हो उसके बाद आपको वीकनेस आती है, क्योंकि आपके बॉडी के सेल कम हो जाते हैं। ओके, तो ये बहुत से एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन आप देखो सभी के सभी ऑर्गेनिक के ही कंपाउंड है, और ये ऐसे वैसे कंपाउंड नहीं है। इनके स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, हेवी मॉलिक्यूल है, हेवी, बहुत कार्बन है, बहुत अदर एलिमेंट है इसके अंदर, बहुत ही मतलब ऐसे आड़े टेढ़े स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इतने हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, और ये हेवी मॉलिक्यूल हम लेबोरेटरी में आज बना सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सैंपल है। अगर आप मॉलिक्यूल देखोगे ना, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल आज बन चुके हैं। ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सभी ड्रग्स करके एक्ट होते हैं, और इन मॉलिक्यूल में हम क्या देख सकते हैं, हमारे ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट है। तो फाइनली जो भी कुछ अफेक्ट होते हैं, जो भी कुछ आपके बॉडी पे इफेक्ट करने वाली है मेडिसिन, वो क्यों कर रही है, उस मॉलिक्यूल के कारण कर रही है, अदरवाइज नहीं करती थी। तो प्लांट भी जब हम लेते हैं तो प्लांट से भी हम क्या लेते हैं, वो कंपाउंड ही लेते हैं, और वो कंपाउंड ही हमारे बॉडी पे ऊपर इफेक्ट करता है। लाइक आपने कॉफी पी ली, कॉफी पीने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है, मूड फ्रेश लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि आपने कॉफी नहीं ली, आपने कैफीन लिया। क्या लिया, कैफीन। और कैफीन आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करते हैं। तो कैफीन के कारण वो सब कुछ होता है। दारू पी लिया आपने, मतलब आपने इथिल अल्कोहल ले लिया, और वो इथिल अल्कोहल अब बचा हुआ आपके बॉडी में ड्रामा शुरू कर देता है। दारू पीने के बाद जो भी आपको मजा आती है, पूरी दुनिया घूमने लगती है, वो आपको घुमाता कौन है, इथिल अल्कोहल घुमाता है। ओके, मतलब केमिकल घुमाता है। तो फाइनली ये सभी चीजें क्या है फ्रेंड, केमिकल ही है। देन आगे चलो, आगे चलो, तो अब देखो ये कुछ ट्रंक्युलाइजर ड्रग्स है। मैंने एक दो ड्रग जानबूझ के ऐड किए यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि मेडिसिन फाइनली कितने बड़े कंपाउंड होते हैं। ट्रंक्युलाइजर कहाँ पे यूज करते हैं पता है, जब कोई मेंटल हो जाता है, मेंटल मतलब पगलापन उसमें आ जाता है, कुछ भी हरकतें करने लगेगा। वैसे कुछ भी हरकतें करने के लिए मेंटल होना जरूरी नहीं है, कभी कभी आदमी वैसे भी कुछ अजब हरकतें कर देता है। ओके, बट जब भी किसी का मेंटल डिसऑर्डर निकल जाता है, मेंटली इम्बैलेंस हो जाता है, आप उसको बस ये ट्रंक्युलाइजर उसके बॉडी में डाल दो, 2-3 दिन में बंदा फिर से ऐसे हो जाएगा कि जैसे नॉर्मल था, उसको कुछ हुआ ही नहीं था। दैट्स द मैजिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट। ओके, देन आगे चलो, आगे देखते हैं। अब हमने तो कहा कि प्लांट है, प्लांट के अंदर बहुत बड़े बड़े मेडिकल कंपाउंड छुपे होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर प्लांट के अंदर कैसे कैसे मेडिकल कंपाउंड छुपे हुए। तो ये है प्लांट। प्लांट के अंदर टोटल हमारे केमिस्ट्री में देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरी के केमिकल्स होते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी है टर्पेनॉइड, देन है सैपोनिन्स, स्टेरॉइड, टैनिन्स, अल्कलॉइड्स, क्यूनियोन्स एंड फ्लेवेनॉइड। तो ये सभी कैटेगरी है केमिकल कंपाउंड्स की, जो प्लांट के अंदर आते हैं। और इन सभी के अगर आप मेडिकल एप्लीकेशन देखोगे तो इतने बड़े मेडिकल एप्लीकेशन है। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी माइक्रोबियल, एंटी एरिस्टिट, एंटी सिकलिंग, एंटी फंगल, एंटी अल्सर, एंटी HIV। HIV के अगेंस्ट भी हमारे पास दवा है, अगर आपको मतलब प्लांट में अच्छी स्टडी है तो। देन एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, एंटी फर्टिलिटी, एंटी एमीबिक, देन हेलमेंटिक्स, इसके अलावा हाइपरटेंशन, ऐसे बहुत से डिसीज है, उस डिसीज के ऊपर प्लांट काम करते हैं। इनिशियली देखो, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, इनका नाम कैसे है आपको पता है क्या ड्रग्स का? ड्रग्स का मतलब होता है ड्राई हर्ब। ड्रग्स का मतलब क्या होता है? ड्राई हर्ब। और हर्ब का मतलब होता है प्लांट। हर्ब का मतलब क्या होता है? प्लांट। तो जितने भी मेडिसिन हमने बनाए हैं, जितने भी आज आप देख सकते हो प्रोडक्ट, ये हमने कोई मैजिक करके नहीं बनाए हैं, ये हमने प्लांट से ही निकाले हैं, उसके ऊपर स्टडी किया गया है और बाद में उसको लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। तो फाइनली सभी मेडिसिन ये प्लांट से ही मिलते हैं, ये ध्यान में रखना। तो प्लांट का हमारे लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में, दैट्स वाई हम देख सकते हैं। और प्लांट के मेडिसिन इतने खतरनाक होते हैं कि उसमें मतलब 100% सिलेक्टिविटी होती है, 100% प्योर कंपाउंड हमें प्लांट बना के देता है, उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है। हमारे नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल जो मेडिसिन है उसमें थोड़ी बहुत मिलावट मिल जाएंगी आपको, बट प्लांट के मेडिसिन में कभी भी मिलावट नहीं मिलती है। दैट्स वाई प्लांट के मेडिसिन जो भी खाता है ना, उसकी बॉडी कुछ अलग ही रहती है। लाइक हमारी बॉडी देखो,
और जो जंगल में रहता है, जिसको प्लांट की इंफॉर्मेशन है, उसकी बॉडी देखो। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा इवेंट बनाता हूँ, आप बिलीव करोगे नहीं करोगे वो बात अलग है, लेकिन हमारा खुद का एक एक्सपीरियंस है फ्रेंड। हम एक बार जंगल में घूम रहे थे, ओके, जब हम, मेरे पास खेती है हमारे घर में और जंगल भी बहुत बड़ा है, तो उधर घूम रहे थे। हमारे सामने इंसिडेंस क्या हुआ, एक बंदर को ना सांप ने काट लिया, बंदर को सांप ने काट लिया, और वो सांप बहुत खतरनाक पॉइजनस था, क्योंकि वो सांप था गवाड़ा। गवाड़ा करके एक नाम आता है सांप का, शायद कोई रीजनल लैंग्वेज में आप जानते हो तो देख सकते हो सांप को। वो सांप मतलब उसको नाग कहते हैं, नाग पता है ना, नाग, नाग। सांप में और नाग में फर्क होता है, सांप जनरल होता है और नाग जो होता है वही सिर्फ इस तरह निकल सकता है, सांप इस तरह नहीं निकलता है। तो गवाड़ा, ये जो कैटेगरी सांप की जो विदर्भ में मिलती है और महाराष्ट्र में मिलती है, जनरली महाराष्ट्र में 3 पॉइजनस सांप बहुत बड़े मिलते हैं, एक गवाड़ा मिलता है, एक कवड़िया मिलता है, और एक जो मिलता है वो अगर वाइपर मिलता है हमारी तरफ, मतलब हम भंडारा साइड, गोंदिया साइड या उधर की साइड जब जाते हैं ना, गढ़चिरौली साइड, तब वहाँ पे हमें वाइपर भी मिलता है, लेकिन हमारी तरफ क्राइट नहीं मिलता। क्राइट अगर आपको देखना है तो क्राइट मैक्सिममली आप वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार उस साइड में क्राइट देख सकते हो। तो महाराष्ट्र का सबसे डेंजरस सांप होता है वो गवाड़ा, उसने काट लिया था उस बंदर को। दूसरे बंदर ने क्या किया होगा, वो जंगल में गया, इतनी सी लकड़ी तोड़ के लाई, इतनी सी लकड़ी, और जहां पे उसने सांप ने काटा था उसके ऊपर वो लकड़ी घस दी, वो बंदर जिंदा हो गया। अनबिलीवेबल। हम तो इंसान है लेकिन आज तक नहीं जानते कि वो कौन सी लकड़ी है जो बंदर ने लाई थी। ओके, एक्चुअल में देखा जाए ना तो बंदर के पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। कैसे? संजीवनी पर्वत किसने उठाया था पता है? संजीवनी पर्वत जब लक्ष्मण को बाण लगा था तब हनुमान जी ने उठाया था। ओके, तो मेडिसिन की सबसे ज्यादा पहचान प्लांट में बंदरों को होती है। ओके, उनसे ज्यादा मेडिकल की पहचान किसी को नहीं होती है फ्रेंड, ये मैजिक होता है। लेकिन सोचो, हम उस दिन ऐसा सोच में गिर गए, यार हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। हम कहते हैं कि हम इंसान है, सुपर पावर है हमारे पास, लेकिन एक बंदर ने देखो पूरी बैंड बजा के रख दी। हमें अगर सांप ने काटा ना तो हम पेशेंट को तड़पते हुए मरता देखेंगे, वो मर जाएगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस बंदर ने देखो कैसे जान बचा ली उसकी। ये इसने कहाँ से लाया था? प्लांट से ही लाया था। तो ये सारी चीजें प्लांट के पास है। और एक इंसिडेंस ऐसा है, ये एक्सीडेंटल इंसिडेंस था। ओके, मैं जब मेलघाट में घूम रहा था तब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, और वो प्रोजेक्ट था मेरा टर्पेनॉइड के ऊपर। इसमें टर्पेनॉइड वर्ड है ना, उस टर्पेनॉइड के ऊपर मेरा वर्क था। तो हम गए थे, तो ग्रासेस आते हैं, सिम्बोपोगन फैमिली के ग्रासेस आते हैं, जिसमें एक सिट्राल ग्रास आता है। ओके, और ये सिट्राल जो होता है उसको तिखाड़ी कहते हैं। इसके बहुत एप्लीकेशन है। अगर आप सिट्रॉल पानी में डालोगे और आप उससे वॉश बात करोगे, ओके, तो आप दिखोगे जो आपकी बैकबोन होती है ना, बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड इतना हेवी बनता है कि आपको अगर किसी ने मार भी दिया उसके ऊपर तो आपको लगता नहीं है। इसके अलावा आपकी इतनी खतरनाक रिफ्लेक्स एक्शन बनते हैं कि आप विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड समझ जाओगे कि कोई आपके ऊपर वार करने वाला है। आपको अगर मैं इस वक्त डंडा मारूंगा तो आप डंडा लगने तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई मुझे मार रहा है, लेकिन अगर आप उस सिट्राल के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करोगे तो कोई अगर ऐसे वार घुमा भी देंगे आपके ऊपर तो आप समझ जाओगे कोई तो भी अपने ऊपर वार होने वाला है, और आप डायरेक्टली उसको रोक दोगे। इतनी फास्ट आपकी बॉडी की एक्शन हो जाती है उस सिट्राल के कारण, जिसके ऊपर हमने ये काम किया था। देन वहां पे हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जो ग्रासेस थे वो ग्रासेस में ऐसा कुछ केमिकल कंपाउंड था, आपको अगर कुछ लगता है, ऊंड होती है, काफी ब्लडिंग होती है, ब्लडिंग होती है ना, अगर कहीं पे कट गया तो ब्लडिंग हो रही है, बट होना क्या है, अब उस ब्लडिंग के कारण आपको जख्म हो जाएगी, और वो जख्म आपकी कुछ 2-4-8 दिन लेंगी, 2-4 दिन तो डेफिनेटली लेंगी ना उस जख्म को हील होने के लिए, ऊंड को हील होने के लिए। बट अगर आपने उस ग्रास का जो लीफ है, लीफ अगर उसके ऊपर लगा दिया, 15 मिनट में आपकी स्किन फिर से वैसे की वैसी, जैसे कि आपको कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। ओके, तो ये मैजिक किसका है? ये मैजिक था उस केमिकल कंपाउंड का जो उस प्लांट में मिलता था। तो प्लांट के बाद बहुत ही खतरनाक मैजिक होते हैं। तो इतने कैटेगरी के कंपाउंड आप देख सकते हो
वहां पे आपको मिल सकते हैं। देन ये इनके इतने, अब देखते हैं कुछ कंपाउंड प्लांट के जो हम बाहर निकाल सकते हैं। हमने कहा ना कि प्लांट के अंदर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनिमल के अंदर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और दोनों ही उनको चलाता है। देखते हैं फिर वो कंपाउंड के बारे में। चलो ये देखो, ये है एबियाटिक एसिड। ओके, ये मॉर्फिन इस प्लांट में मिलता है, और ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखो। देन ये क्या है फ्रेंड, जाना पहचाना दिखता है, क्या है, सीताफल। सीताफल है ना, तो ये सीताफल है, ये हमारे केमिस्ट्री का सीताफल है। ये दिखने वाला सीताफल है, ये केमिस्ट्री का सीताफल है। देन ये क्या है, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, नहीं जाइजेंशिया, दिस इज अ कैलाट्रोपिस जाइजेंशिया। मतलब क्या होता है, इसको रुई कहते हैं। इसके पत्ते और फूल हनुमान जी को लगाते हैं। शनिवार को देखा ना आपने, हनुमान जी को जो हम लगाते हैं, उसमें दो आते हैं, एक आते हैं कैलाट्रोपिस प्रोसेरा और एक आता है कैलाट्रोपिस जाइजेंशिया। तो कैलाट्रोपिस प्रोसेरा हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलता है, जाइजेंशिया नहीं मिलता। ये बॉटनिकल नाम है, साइंटिफिक नाम है प्लांट का। मुझे लगभग 1000 प्लांट के साइंटिफिक नाम पता है, डोंट वरी, मैं आपको ये बता सकता हूँ आराम से। तो ये जो होता है, इसके अंदर का ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड आपको जब कोई कांटा चुभता है, कांटा चुभता है ना, कांटा निकालने की कोशिश मत करना, सिंपल काम करो, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा ढूंढ लो, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा का पत्ता निकालो, उसमें से दूध निकलता है, दूध निकलता है ना, उस दूध को अंदर डाल दो, कांटा अपने आप बॉडी से बाहर फेंका जाएगा। ओके, ये एप्लीकेशन है इस प्लांट का, इस केमिकल का। देन ये क्या है फ्रेंड, पता नहीं क्या है, तो जान देना कुछ ना कुछ है। एक्चुअली मुझे तो ये रामफल जैसा दिखता है, रामफल देखा है सबने, उसके जैसा। तो ये उसका कंपाउंड है, ये वाला क्या है, वो नुटकैटोन। देन ये है हमारा क्या है, आई थिंक मुझे तो ये पाइनएप्पल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल में होता है एबियाटिक एसिड, और ये है एबियाटिक एसिड। देन ये क्या है, ये कुछ अलग ही है, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, लेकिन मुझे तो ये पीपल दिख रहा है इस वक्त। क्या दिख रहा है, पीपल का प्लांट। तो उसका केमिकल ये है, क्या है, बेट्यूलिनिक एसिड जो उसमें होता है, और ये इसका केमिकल कंपोनेंट होता है। देन इसके अलावा देखो तो बहुत से पास है हमारे पास। अब ये बॉटनिकल नेम के साथ आएगा, आपके पास है टैक्सस बेबीफोलिया, एक प्लांट है जो कैंसर के ऊपर काम में आता है, और ये वो कंपाउंड है जो आपको कैंसर के ऊपर काम में आएगा। तो अगर ये कंपाउंड हम बना सकते हैं तो डेफिनेटली हम कैंसर को ट्रीटमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इस प्लांट के अगर पत्ते भी ले लें, अब एग्जैक्ट बोल नहीं सकता कि किसमें, कभी कभी केमिकल रूट में भी होते हैं, कभी स्टेम में भी होते हैं, कभी लिप में भी होते हैं, कभी फ्रूट में भी होते हैं। तो कौन से पार्ट में ये केमिकल छुपा है, इतना आइडेंटिफाई करो, उतना पार्ट आप बॉडी में लो, तो आपका वो डिसीज ट्रीट हो जाएगा। देन ये क्या है, सिंकोना ऑफिसिनालिस, और इसके अंदर क्यूनाइन मिलता है। क्यूनाइन नाम जल्दी याद आया होगा आपको, क्या है, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनियोलाइन। क्या याद आया आपको इस पर से, अरे इसके लिए तो झगड़े हुए ना, अमेरिका इंडिया से मांग रहा था हमें आप दो, वो चीन हमें मांग रहा था, सारी दुनिया ने ये केमिकल हमें मांगा है, और ये केमिकल प्लांट में मिलता है। ओके, जो कोरोना के अगेंस्ट सबसे ज्यादा फाइट कर रहा है इस वक्त, तो ये केमिकल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा देखो आप तो एस्टेमिया एनुया, ये एक केमिकल है, मलेरिया के ऊपर ही काम करता है। जिसके अलावा एट्रोपा बिल्निवेसा है, जिसमें ये केमिकल आता है। दो आपके पास देखोगे तो ये हमारा प्लांट है, तो इसके केमिकल देखो। देन कॉटन, कॉटन सबने दिया है ना, गॉसिपियम कहते हैं कॉटन को। तो कॉटन में का ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो जिया मेज, मेज हमारा सिंपल खाने वाला मेज, इसमें ये कंपाउंड होता है विटामिन ए। इसमें क्या होता है, विटामिन ए हमें सबसे ज्यादा मिलता है। तो इस तरह फ्रेंड ये सभी प्लांट है, और किस प्लांट में कौन सा केमिकल कंपोनेंट मिलता है ये हमने यहाँ पे ऐड किया है। ये जानबूझ के ऐड किया ताकि आपको पता चले कि सचमुच ही देखो प्लांट के अंदर कितने ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल होते हैं, और ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा होता है। समझ गए। इसके अलावा आगे में देखते हैं हम, तो आगे अगेन ये प्लांट है, देखो इसमें कितने हेवी मॉलिक्यूल्स है। प्लांट के मॉलिक्यूल बहुत हेवी होते हैं, और प्लांट के ही नहीं, हमारे बॉडी के मेडिकल आप देखोगे ना कंपाउंड, तो चक्कर आ जाएंगे आपको, इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स हमारे बॉडी के अंदर छुपे। प्लांट को खत्म करो, चलिए इंसान की बॉडी में घुसते। तो इंसान की बॉडी में ये प्लांट के कुछ और देख लो कैसे हेवी मॉलिक्यूल्स है। ये देखो क्या चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। ये भी देखो, ये एक्चुअली स्टेरॉइड है,
ये क्या है, स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े, सबसे बड़े स्टेरॉइड ही होते हैं, लाइक कोलेस्टेरॉल, प्रोजेस्टेरॉल, बहुत बड़े केमिकल होते हैं। देन आगे चलो, तो आगे अब ह्यूमन बॉडी आ गई। लिस्ट देख लो पहले केमिकल की, आपके बॉडी में कितने केमिकल है, देख रहे हो लिस्ट, कितनी लिस्ट है। ये शुरू हो गई यहां से, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, इतने केमिकल हमारे बॉडी में छुपा है। ताली ये तो फैक्ट्री है केमिकल की, हमारी बॉडी क्या है, केमिकल की ऐसी लेबोरेटरी है जिसमें खतरनाक खतरनाक प्रोडक्ट बनते हैं, और इतने खतरनाक बनते हैं ना। चलो आगे देखो कैसे बनते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आता है, सबसे ज्यादा कितना आता है, ऑक्सीजन, 65% ऑक्सीजन होता है। देन कार्बन होता है 18.5%, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, और बाकी जो बचे हुए वो सिर्फ 1.3% में आते हैं। तो मैक्सिमम पोर्शन हमारी बॉडी का ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। देन आगे चलो, इतने सारे केमिकल रिएक्टेंट हमारे बॉडी में हैं, ये आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये स्लाइड कहाँ पे होंगी, फिलहाल लॉकडाउन की कंडीशन में, ओके, क्योंकि ये हमें एक दिन में नहीं पढ़नी है, बहुत दिन में पढ़नी है। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से कुछ एक दो हमने बाहर निकाले हैं, उस एक दो को ही आपको दिखाते हैं। चलिए, भूख लगती है सबको, पक्का, भूख आपको नहीं लगती, भूख लगती है केमिकल को, और बाद में वो आपको खाने के लिए मजबूर करता है। देखो कैसे मजबूर करता है, ये वो सब भी केमिकल है, क्योंकि जब आपने खाना खा लिया, खाने की बाद में देखा था, अभी तो फिलहाल ये एनर्जी प्रोडक्शन की है। तो एनर्जी प्रोडक्शन मतलब रेस्पिरेशन है। तो जब भी आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, मतलब ब्रीदिंग कर रहे हो, तो आपने फूड डाइजेस्ट किया, उसके बाद उसमें एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, इतने केमिकल कंपाउंड उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कितना आसान है, आप बोलते हो हम फूड खाते हैं, फूड के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, ऐसे मिलती है क्या एनर्जी, इतने कंपाउंड के चेंज करने पड़ते हैं, इतना बड़ा उसके पीछे केमिस्ट्री चलती है, तब जाके आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है, एनर्जी ऐसे नहीं मिलती। देन आगे चलो, आगे देखो, तो अब भूख लगी है आपको, तो भूख मतलब हंगर। चलिए, कौन कौन काम कर रहा है भूख लगने में, पैंक्रिया छुपा हुआ है, पैंक्रिया की तरफ से आता है अमाइलिन, इंसुलिन, इसके अलावा पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये क्या करता है, आपकी हंगर को थोड़ा कम करता है। देन आपका पेप्टाइड YY, ग्लूकोजन, ऑक्सीमोटोसिन, अभी आप सिर्फ नाम ही देखना, ये लर्न नहीं करना है आपको, तो डोंट वरी, सिर्फ इसके मजा देखो, ओके। ये भी आपकी क्या है, इनहिबिटर है। देन लेप्टिन, इसके अलावा अगर आप देखते हो स्टमक की तरफ से कौन आता है, स्टमक की तरफ से आता है ग्रेलिन, ओके, ये भूख को बढ़ाता है, बहुत बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। देन कोलोन, कोलोन की तरफ से इंसुलिन लाइक प्रोटीन आता है, जो भी भूख बढ़ाता है। फ्रेंड, इतने सारे केमिकल मिला के आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं, ओके। देन इसके बाद एक आज का इमोशन, हम इमोशनल होते हैं, आप कभी इमोशनल नहीं होते। तो इमोशंस हमारे कहाँ पे जुड़े होते हैं, रिलेशन को लेकर जुड़े होते हैं, किसी क्लोजनेस को लेकर जुड़े होते हैं, या कभी किसी चीज को लेकर जुड़े होते हैं। और हमारा लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ, हमारा सबसे बड़ा इमोशनल होता है लव, है ना। लव तो हर कोई करता है ना, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। लव आप नहीं करते, लव करता है केमिस्ट्री, लव आपको सिखाता है केमिस्ट्री। देख लेते हैं हम, आप लव कैसे करते हो, ओके। चलिए, लव की केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ फिर इस फील्ड में। इस फील्ड में ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना। वैसे तो यहाँ पे लव हम किसके थ्रू करते हैं, दिल के थ्रू ही करते हैं ना, पक्का हार्ट के थ्रू करते हैं। तो चलिए, हार्ट आपने यहाँ पे डाल दिया। अब इस हार्ट के अंदर आप देखो, आपको दिख क्या रहा है, इधर धुंधले धुंधले बहुत बड़े केमिकल दिख रहे हैं, इस हार्ट के अंदर भी बहुत बड़े केमिकल है, देखो दिख रहे हैं इसके अंदर केमिकल। अभी तो आपको ये ज्यादा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लव पहले क्लियर नहीं होता, बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते हुए जाता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ट्रू लव करना है आपको। लव के दो टाइप होते हैं, ट्रू लव होता है और एक होता है टाइम पास लव। लेकिन ट्रू लव अगर आप करोगे तो आपका वो ट्रू लव 3 केमिकल के कारण होगा। पहला केमिकल आता है डोपामाइन, दूसरा आता है एड्रेनाइन, और तीसरा आता है नेरेफिनेफ्रिन। तो ये 3 केमिकल है, 3 केमिकल आपके क्या करते हैं, लव को चलाते हैं। अगर इन 3 केमिकल को मैं बाहर निकाल दूं ना, तो आप दुनिया में किसी के साथ कभी लव नहीं करोगे।
तो ये यहाँ पे आता है। अब डोपामाइन देखो क्या क्या करता है, डोपामाइन आपको क्या करता है, मूड, आपका मूड बनाता है। ये दूसरा पार्टनर देखो कौन है, इस पार्टनर को कहा जाता है सेरोटोनिन, और ये सेरोटोनिन अब आपको अट्रैक्शन में काम में आता है। किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो या किसी की तरफ आप देख सकते हो तो आप अट्रैक्ट नहीं होते, सेरोटोनिन मजबूर करता है आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप लव की फीलिंग कैसे लाते हो, लव की फीलिंग आप नहीं लाते, लव की फीलिंग कौन लाता है, लव की फीलिंग लाता है ये लव है। ओके, लव वो नहीं जो आप देख रहे हो, लव ये है जो आप देख रहे हो। ये वो हार्मोन होता है, ये वो केमिकल होता है जो आपको लव करने पे मजबूर कर देता है। ओके, देन दिस इज द केमिकल, वही है। ओके, सो फ्रेंड, आपने लव देखा है, वैसे लव कोई देखता नहीं है, पर हमने आपको लव दिखाया है कि आपके बॉडी में लव क्या है, आपके बॉडी में लव क्या है, ये आपके बॉडी का लव है। समझ गए? ये केमिकल का नाम है ऑक्सीटोसिन। इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन ही आपके बॉडी में वो इमोशन लाता है, आपके बॉडी में अट्रैक्शन लाता है और एक दूसरे की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देता है। ओके, समझ गए? फिर अगर ये केमिकल नहीं होता ना तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती, और ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो शायद सोच लो दुनिया बहुत ही मतलब अजीब गरीब लगती थी, है ना। तो ये सब कुछ किसके कारण है, केमिकल के कारण है, और ये प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कारण है। देन आगे चलो, इतने सारे हार्मोन मिला के आपके बॉडी के लव को रेगुलेट करते हैं। तो हमें तो सिंपल लगता है, आप सीधा कहीं पर भी चले जाते हो, कहीं पर भी बोल देते हो मैजिकल वर्ड। कौन से मैजिकल वर्ड है, आई लव यू बोल देते हो, है ना। इतना आसान नहीं है। जब इतने केमिकल एक जगह पे आएंगे, इतने केमिकल का कॉम्बिनेशन होगा, तब आपके मुंह से वो वर्ड निकलेगा, तब तक आपके मुंह से वो वर्ड नहीं निकल सकता। ओके, तो क्या वर्ड आपके मुंह से निकलना है ये डिसाइड कौन करता है, केमिकल करता है, और सभी के सभी ऑर्गेनिक की ही वो प्रोडक्ट होते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है। हर फीलिंग, हर इमोशन, each and every expression, each and every working of daily life only and only regulated by the organic chemistry and organic product। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, हैप्पी बर्थडे कहते हो, चलिए हैप्पी बर्थडे, इसके अलावा आप हैप्पी बर्थडे नहीं कर सकते थे। देन क्रिसमस बोलना है, बोल दो क्रिसमस। वैलेंटाइन डे है, एक होना, दो होना, तीन होना, तभी वैलेंटाइन डे हैप्पी है, अदरवाइज वैलेंटाइन डे ही नहीं है। चलो फिर आगे। अब अगर आप देखते हो चॉकलेट, तो ये है एक और ये है एक, ये है कैफीन। ओके, और अगर आप चॉकलेट खाते हो फ्रेंड, तो आप दिन भर अलर्ट रहते हो। चॉकलेट का बड़ा अजीब फंडा है, मतलब दिन भर अगर आपको किसी चीज को लेकर अलर्ट रहना है, चॉकलेट खाते जाओ या फिर कॉफी पीते जाओ। कॉफी पीने से आप देख सकते हो दिन भर अलर्ट रहोगे, लेकिन चॉकलेट कौन सा खाओगे, जो कैफीन से बना है वही, मैदे का बना हुआ मत खाना, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। ओके, तो फिर चलो आगे चलते हैं। तो आपका हॉलीडे अगर आपको बेस्ट बनाना है, वैसे हम चाहते हैं कि जितने भी हॉलीडेज हमें आते हैं वो बिल्कुल बेस्ट बने, एकदम मजेदार बने। तो इतनी चीजें अगर आपके पास है तो आपका हॉलीडे बेस्ट बनेगा, और ये चीजें क्या है, केमिकल है। ओके, ये कॉम्बिनेशन अगर आपने ले लिया तो ऐसा दिन जाएगा आपका कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, देन इसके अलावा हम जाएंगे आगे। तो देखो क्या क्या करना है फिर आपका अच्छा दिन जाने में, कैफीन लो, मतलब कॉफी पियो। देन हैप्पीनेस, अगर आपको हैप्पी फील करना है तो आपके पास डोपामाइन है, डोपामाइन आपकी बॉडी बनाती है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, तो आप बिल्कुल हैप्पी फील करोगे, एकदम हैप्पी। अगर सैड में भी मैं आपको डोपामाइन दे दूं ना तो आप हैप्पी बन जाओगे। देन इसके अलावा एड्रेनाइन, ये लव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन इसके बाद डोपामाइन है, और एक है अल्कोहल। वैसे अल्कोहल पीना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी अच्छी बात भी हो सकता है, लेकिन हर बार अच्छी बात नहीं होता है। और एक है चॉकलेट। अगर इतनी चीजें आपके पास है ना तो फिर आपकी लाइफ ऐसी बन जाएगी, लेकिन ये सभी हमारे ऑर्गेनिक के ही केमिकल है। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो लास्ट है इंक। जस्ट ऐसे मैंने ये स्लाइड ऐड करके दी है। इंक बहुत काम की है, पेन से लिखते हो, चलिए ये ब्लू इंक है, ये रेड इंक है। ब्लू पेन से लिख रहे हो मतलब ये केमिकल आप छोड़ रहे हो, और रेड इंक से लिख रहे हो मतलब आपका ये केमिकल वहां पे काम कर रहा है। देन लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक का लेटेस्ट एप्लीकेशन डाला है। एप्लीकेशन है कोरोना की टेस्ट।
क्योंकि इस वक्त सभी जन कोरोना से जूझ रहे हैं। कोरोना आप जानते हो काफ़ी बड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है, डिफिकल्टी बना हुआ है। तो कोरोना की टेस्ट की ये स्लाइड है, लेकिन ये स्लाइड में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट इसके अंदर, लेकिन ये जानबूझ के थोड़ी हिडन है। अब कैसे है क्या है आप नेट से ज़रूर सर्च कीजिएगा, मुझे बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हम आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो उम्मीद है आपको कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया आपको कैसे लगी है। हम देख सकते हैं कि अगर हमें ऑपरेट करना है, इस नेचर को ही अगर ऑपरेट करना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हमने आज वाइटल फोर्स थ्योरी देखी थी, वो कहती थी कि आप ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते, लेकिन वो थ्योरी खत्म हो गई। आज अगर आप देखोगे तो लगभग 40 लाख के ऊपर ऑर्गेनिक के कंपाउंड बन चुके हैं, लेबोरेटरी में बन चुके हैं। ओके, मेरे भी लगभग कुछ 200 कंपाउंड मैंने खुद बनाए हुए हैं, जो बिल्कुल नए कंपाउंड है, जो आपको कभी मैं दिखा सकता हूँ। ओके फ्रेंड, चलिए इस तरीके से आपको यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन हमें मिलते हैं, बहुत क्वेश्चन, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट के हमें 4 चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री के हमें 3 चैप्टर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमें 7 चैप्टर है। तो टोटल सिलेबस का मैंने थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डाल दिया है, प्लस इतनी चीजें अब हमें 2 साल में पढ़नी है। समझ गए? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपके घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। ओके, थैंक्स।